गाइस वेलकम टू द चैनल। चलो आज मैं थोड़ी फुर्सत में हूँ तो आप लोगों के लिए मैं यूजुअल गाइडेंस जो करती हूँ वो सब एक छोटा छोटा गाइडेंस लेट मी गिव इट टू यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एल्विश से स्टार्ट कर लेते हैं। Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for Elvish. What is that he needs to know? What is that he needs to know? Six of Cup, Hanged Man के पोजीशन में है, 5 Pentacles है। इसका मतलब क्या हो गया? I think this what card wants to come out. Yeah. यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है? टेन ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। देयर इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली नॉट मेकिंग हिम हैप्पी, और ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड का कार्ड है तो समथिंग इज काइंड ऑफ मेकिंग हिम सैड, मेकिंग हिम यू नो वर्ल्ड सैड। माने कि समथिंग प्रोबेबली इज हैपनिंग जो कि हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे चैलेंजिंग एनर्जीज आई हुई है, डिसअपॉइंटमेंट है, फीलिंग अलोन है। सो समथिंग इज डेफिनेटली हो रहा है उसके लाइफ में जो कि इज मेकिंग ऑल द रेनबोज वैनिश एंड मे बी यू नो अ रेनी डे, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की एनर्जी आई हुई है बैक ऑफ द डेक में। अगर यहाँ पे तो देखो डेफिनेटली अभी वो वेट एंड वॉच के पोजीशन में है, हैंग्ड मैन के पोजीशन में है। हैंग्ड मैन के पोजीशन के बाद तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की ही है जहाँ पे वो अलग थलग पड़ गया है, अनसपोर्टेड फील कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ का वेट कर रहा है। हैंग्ड मैन वही चीज़ है, एक्शन नहीं ले रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। जिस चीज़ का वेट कर रहा है मुझे लगता है कि उसको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो अकेला फील कर रहा है। ही फील्स अबैंडन्ड बाय द यूनिवर्स और उसके कारण उसको डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है, यानी कि जो भी चीज़ पे वो वेट कर रहा है ना, थिंग्स आर गोइंग डाउन हिल फॉर हिम। दिस इज द एनर्जी दैट द कार्ड्स आर शोइंग। पास्ट में ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? अगर ये देखो तो यहाँ से एक वेट कर रहा है, चीज़ें नहीं हुई जैसा सोचा था और दुख हो रहा है। अब ये तीनों कार्ड एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है, वो है 6 ऑफ कप्स के तरफ, यानी कि 6 ऑफ कप पास्ट के कुछ इमोशंस का कार्ड है, लव, इमोशन, रिलेशनशिप का कार्ड है। यानी कि रिलेशनशिप में जिसमें इमोशनल कोशंट भी इन्वॉल्व है, गिव एंड टेक का बात हो रहा है क्योंकि ये बंदा ऑब्वियसली यहाँ पे किसी को कुछ दे रहा है। तो पास्ट का कोई रिलेशनशिप जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व है, गिव एंड टेक ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व है, वहां पे ही इज प्रोबेबली वॉज वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर समथिंग। लेकिन वहां पे जैसा उसका इस रिलेशनशिप में शायद वो वेट एंड वॉच कर रहा था, लेकिन जैसा उसका एक्सपेक्टेशन था कि चीज़ें ठीक होंगी वो ठीक नहीं हुई हैं। यहाँ पे ही इज़ फीलिंग लेट गो किया है और यहाँ पे उसके कारण ही उसको डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है। तो जो चीज़ उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि जिसके साथ था इज गोइंग टू बी हैप्पी डैपी, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट ही नीड्स टू नो प्रोबेबली। चलो एक इजी का गाइडेंस ले लेते हैं। दिस रिलेट्स विथ सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई थिंक। उसके लिए वो वेट एंड वॉच भी कर रहा था क्योंकि वो हैंडमैन के पोजीशन में भी है। एनी गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश डियर एंजल्स? या शायद वो इस रिलेशनशिप में किसी को, उसको एक्सपेक्टेशन था कि कोई ठीक हो जाएगा, बट या उसके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। वो उसने वेट भी किया इस रिलेशनशिप पे कि शायद सब चीज़ ठीक हो जाए। एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप था। अब ये किसका रिलेशनशिप है वो मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा। जो भी है ये एक अच्छा प्यारा सा रिलेशनशिप था। शायद कुछ बीच में हुई होगी क्योंकि ये हैंगमैन के पोजीशन में था। इस रिलेशनशिप को लेके चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, बट येस इट इज़ टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट। एग्जैक्टली ये जो रिलेशनशिप पहले का इक्वेशन था अब शिफ्ट हो गया। जहाँ पे आप एक साथ बातचीत करते थे, एक दूसरे को ऑफर्स करते थे, एक फूल देते थे, अब वहाँ पे अकेले थले पड़ गए हो। तो इट इज टाइम फॉर दिस रिलेशनशिप टू शिफ्ट।
ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर ओन हीलिंग, इट डजंट वर्क टू ट्राई टू, तुम इसको ठीक नहीं कर सकते हो जो भी है, ये गाइडेंस आ रहा है आपके एल्विश के लिए. हेल्पफुल पर्सन, someone wants to help you, think of whom you want, who that might person is. He definitely needs a help in this situation, definitely लग रहा है. यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जैसे कि अगर वो वॉकआउट कर रहा है तो एक तो इंसान डेफिनेटली है इसके साथ, बट स्टिल आई विल पुल वन मोर कार्ड बिकॉज वो ऐसे ही आ गया था. ओ ये देखो, मैं बोल रही हूँ ना कि आई फील लाइक पुलिंग अनदर कार्ड. इट्स टाइम टू मूव ऑन. हाउ लाउड कैन दिस मैसेज बी? ये देखिए, ही इज मूविंग आउट ऑफ ना, यहाँ पे वेट किया, अब ये वॉकआउट कर रहा है. यहाँ पे जिस चीज़ का वेट कर रहा था उसे नहीं मिला, एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन. इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड worn आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन. बूम, दैट इज व्हाट इट इज, एज क्लियर एज इट कैन गेट. यहाँ पे भी लेकिन वही कार्ड है, यू आर बीइंग हेल्प्ड, हेल्पफुल पर्सन. तो जो भी है, जैसा बोलते हैं ना कि सी थिंग्स डोंट हैपन टू अस, इट हैपन्स फॉर अस. हम 3D वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं समझ सकते. जैसे ये सिचुएशन बनी है, किसी को भी दुख होगा, किसी की भी एनर्जी हो, उसको 3D लेवल से अगर वो देखेगा ना तो उसे दुख ही होगा. लेकिन स्पिरिचुअल लेवल में क्या हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, यू आर बीइंग हेल्प्ड. यानी कि इवन इन दिस ट्राइंग सिचुएशन नो, स्पिरिचुअल लेवल में थिंग्स आर हैपनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड. हालांकि इस चीज़ को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि हाउ थिंग्स आर ऑलवेज हैपनिंग फॉर यू. रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस. They are not like universe has forgotten you. So that was the guidance coming for Elvish Yadav. I think this is what somebody who was requesting wanted to know. Yes, so this is what it is. You can always know and confirm. And thanks for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.